अब्राम और सारे के कनान पहुंचने के 20 साल बाद तक भी उनकी कोई संतान ना थी। परमेश्वर ने अब्राम से कहा और दोबारा वायदा किया कि उसे एक पुत्र होगा और उसके वंशज आकाश के तारागण के समान होंगे। अब्राम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया। तो अब्राम की पत्नी सारे ने उससे कहा, देख, परमेश्वर ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा, तो उससे विवाह भी करना ताकि उसके द्वारा मेरी कोख भर सके। तो अब्राम ने हाजिरा से विवाह किया। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ। अब्राम ने उसका नाम इश्माइल रखा। अब्राम चाहता था कि परमेश्वर इश्माइल को आशीष दे। परमेश्वर ने कहा, मैं उसे आशीष दूंगा, परंतु इश्माइल प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं है। मैं अपनी वाचा उसके साथ नहीं बांधूंगा। तेरी पत्नी सारे के तुझसे एक पुत्र होगा और वह वायदे का पुत्र होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। मेरी वाचा उसके साथ होगी और वह एक बड़ी जाति होगा। परमेश्वर ने कहा कि अब तेरा नाम अब्राम ना होकर अब्राहम होगा, जिसका अर्थ है मूल पिता। परमेश्वर ने सारे का नाम बदलकर सारा रखा, जिसका अर्थ है मूल माता। अंत में जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ और सारा 90 वर्ष की, तो सारा ने अब्राहम के पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। जब इसहाक जवान हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को होम बलि करके चढ़ा। फिर अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। जब अब्राहम और इसहाक बलिदान की जगह की ओर जा रहे थे, इसहाक ने पूछा, हे मेरे पिता, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। जैसे ही वह अपने पुत्र को मारने पर ही था कि परमेश्वर ने कहा, ठहर, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने एक पुत्र वरन एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा पड़ा है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र इसहाक के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने प्रसन्नता के साथ उस मेढ़े को होम बलि करके चढ़ाया। आमीन। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी, इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन फिर आमीन।